आप लोग सोचते हैं कि मॉनसून सिर्फ रेन को रिप्रेजेंट करता है, बट मॉनसून में हेयर्स, स्किन एंड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो ऑटोमेटिकली डबल हो जाती हैं। और वो हम चाहे सनस्क्रीन लगाएं, कोई भी क्रीम लगाएं या शैम्पू लगाएं, उससे रिजॉल्व हो नहीं सकती। 5 ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि कोई डॉक्टर कॉमनली आपको नहीं बताता है। हमें लगता है क्लाउड्स ब्लॉक सनलाइट, बट यूवी ए रेज जो कि पिगमेंटेशन को और मेलाज्मा को फ्लेयर अप करते हैं वो डेफिनेटली हमारे स्किन तक पहुंच जाते हैं। और पोल्यूशन और ह्यूमिडिटी की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी इंक्रीज हो जाता है। हमें लगता है कि हमें सनस्क्रीन की कोई नीड नहीं है क्योंकि वो बहुत स्टिकी, बट सनस्क्रीन इज अ मस्ट इन एवरी वेदर। बस डिपेंड ये करता है कि आप उसका फॉर्मुलेशन डिफरेंट चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि मॉनसून के लिए सबसे बेस्ट सनस्क्रीन कौन सी है तो कमेंट डाउन बिलो। आई विल डेफिनेटली शेयर वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन फॉर मॉनसून। एक बहुत ही रेयर टिप है मेरी तरफ से, आप अगर अम्ब्रेला यूज कर रहे हैं मॉनसून में, इवन समर्स में भी सनलाइट को ब्लॉक करने के लिए, तो उसकी इनर लाइनिंग हमेशा ब्लैक या फिर डार्क कलर की लेना। बिकॉज अगर वो वाइट या फिर ग्रे और इवन एनी लाइट कलर की होगी तो वो सनलाइट को आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करती है, और फेस पे रिफ्लेक्ट करने से हम प्रोटेक्ट हो ही नहीं पाते। और जो ब्लैक लाइनिंग होती है या फिर डार्क लाइनिंग होती है वो मैक्सिमम सनलाइट को ब्लॉक कर दे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर कैरिंग अम्ब्रेला, कीप इन माइंड दैट उसकी लाइनिंग हमेशा ब्लैक या फिर डार्क कलर की होनी चाहिए जो मैक्सिमम सनलाइट के रेज को ब्लॉक कर देंगी। एंड यस, इट इज कंफर्म दैट मॉनसून फ्लेयर अप पिगमेंटेशन एंड मेलाज्मा। सेकेंड इज नेल फंगस, और इसे हम ऑन्कोमाइकोसिस भी कहते हैं। वेट शूज फंगस के लिए फ्री एंट्री पास की तरह वर्क करता है। नेल्स टर्न येलो, ब्रिटल एंड थिक, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट नेल फंगस ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि फंगस नेल प्लेट के डीपर में छुप जाता है। क्विक टिप इज आयरन योर सॉक्स आफ्टर ड्राइंग, जिससे कि फंगस के स्पोर्स बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। एंड सेकेंडली, हमें नेल पेंट मानसून सीजन में हो सके तो अवॉइड करनी चाहिए। बिकॉज अगर हमारे नेल पेंट में ऑलरेडी मॉइस्चर है और फंगस का कोई भी स्पोर वहां पर है, उसके अगर हम नेल पेंट अप्लाई कर देते हैं तो वो उसको ब्लॉक कर देता है, और वो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बन जाता है फंगस की ग्रोथ के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप नेल फंगस से सफर कर रहे हैं और आप उसको छुपाने के लिए उसके ऊपर नेल पेंट लगा रहे हैं, देन यू आर डैमेजिंग इट। आप उसको छुपा के कुछ नहीं कर सकते, उसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा नेसेसरी है। थर्ड, हर्पीज फ्लेयर अप और कोल्ड सोर्स। मॉनसून की ह्यूमिडिटी बहुत से ऐसे वायरस जो कि डोरमेंट है उनको भी रिएक्टिव कर सकती है। व्हेन यू हैव लो इम्यूनिटी एंड यू आर फेसिंग मैनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, वहां पर हर्पीज वायरस रिएक्टिव हो सकता है, और वही आपको छोटे छोटे से वेसिकुलर इरप्शन दिखते हैं जिसको कि आप नॉर्मल एक्ने समझ के इग्नोर कर। क्विक टिप इज आपको जिंक रिच फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, दैट कैन बूस्ट योर इम्यूनिटी। Secondly, don't share your lip balm with anyone, even don't share cutlery with anyone in this season. To properly get free from the herpes virus, you have to take individualized homeopathic medicine. फोर्थ इज फॉलिकुलाइटिस, दैट इज इन्फेक्टेड हेयर रूट। एक्ने के जैसे दिखने वाले ये इरप्शन बहुत ही लोग कॉमनली मिस्टेक करते हैं एक्ने समझ के, और उसका ट्रीटमेंट वो एक्ने का लेने लग जाते हैं, बट द थिंग इज वो फॉलिकुलाइटिस होता है, एंड उसका इन्फेक्शन और भी सीवियर हो सकता है अगर आपने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। Quick tip is avoid tight fitting clothes, switch to cotton innerwear. And weekly, you can use any herbal body wash that contains neem in it, but that is not the permanent solution. If you are facing this problem, individualized homeopathic medicine is the best treatment you can do for it. फिफ्थ एंड द मोस्ट कॉमन इज डैंड्रफ एंड स्कैल्प फंगस। सबको लगता है डैंड्रफ एक ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम है। मॉनसून में ये एक फंगल इन्फेक्शन प्लस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर दोनों की वजह से हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन इसलिए क्योंकि ह्यूमिडिटी और स्वेटिंग की वजह से फंगस मैलेसीजिया की ओवरग्रोथ होने लग जाती है।
बट द हिडन ट्रिगर इज ऑयल रेजिड्यू एंड कंडीशनर। जब हम ऑयलिंग करते हैं स्कैल्प में और उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं, उसका रेजिड्यू एक फूड की तरीके से एक्ट करता है फंगस के लिए। एंड जब हम कंडीशनर को स्कैल्प पे यूज करने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट इन द एंड्स ऑफ द हेयर, वो भी एक फूड की तरीके से काम करने लग जाता है फंगस के लिए। Quick tip is wash your hairs within 6 to 7 hours of getting wet in the rain. And secondly, you can use any herbal shampoo, but make sure अगर ये आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन से बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं होगी जब तक कि बॉडी इंटरनली इसको नहीं डिस्कार्ड करती। एंड द मोस्ट शॉकिंग ट्रिगर इज वियरिंग अ हेलमेट। हम टू व्हीलर पर ट्रेवल करते हैं, वी कॉमनली वियर हेलमेट्स एंड दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर सेफ। बट उससे क्या होता है, वो हेलमेट डायरेक्टली हमारे हेयर के कॉन्टेक्ट में आता है एंड व्हेन वी पुट असाइड दैट हेलमेट, फंगस ओवरग्रोथ स्टार्ट इन इट। सो जब भी आप हेलमेट पहने उसके पहले एक प्रॉपर कॉटन का बिल्कुल पतला सा कपड़ा आप एक कवर की तरीके से यूज कर सकते हैं, देन यू कैन वियर द हेलमेट। कॉटन के क्लोथ को आप रेगुलरली वॉश भी कर सकते हैं, बट वी कांट वॉश हेलमेट ऑन रेगुलर बेसिस। So instead of directly wearing helmet, you can wear a cotton cloth first on your head, then you should wear a helmet. And the most shocking thing is मॉनसून में हम सब इन प्रॉब्लम से सफर करते हैं, बट हम कोई भी सोल्यूशन नहीं ढूंढते। हम सोल्यूशन ढूंढते भी हैं तो एक कोई सिंगल क्रीम या फिर एक शैम्पू जो कि मार्केट हुआ है इस बेसिस पे कि वो आपके डैंड्रफ को रिजॉल्व कर देगा। बट बिलीव मी, एक्सटर्नल एप्लीकेशन से आपको एक बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ मिलेगा, लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम आपकी दोबारा रियकर होगी। दैट्स वाई होम्योपैथी का यही प्रिंसिपल है कि कोई भी एक ट्यूब या फिर एक प्रोडक्ट सबके लिए सूट नहीं करता है। we have to try and we have to make the individualized product for our customers, like we share individualized homeopathic medicine to our patients, जिसकी वजह से उनके ट्रिगर की मेंटल स्टेट एंड उनका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन वो सब डिपेंड करता है उनकी वो इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन के फाइनलाइजेशन में। इनमें से कौन सी प्रॉब्लम आप सबसे ज्यादा सफर करते हैं? डैंड्रफ, एक्ने, फॉलिकुलाइटिस या फिर नेल फंगस? उसको कमेंट डाउन करिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी के सॉल्यूशंस के साथ आऊंगी।